हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका क्लासिफिकेशन का टाइप 2 देखेंगे। ठीक है, वर्गीकरण चल रहा है जिसमें आज हमें करना है टाइप 2। इसके पहले टाइप 1 हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको कोई डाउट नहीं रहता है, डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ये आपको मैंने बोला था कि कुछ पॉइंट्स हैं। रीजनिंग का मतलब ही होता है एवरीथिंग, चाहे वो इंग्लिश हो, वो साइंस हो, वो मैथ हो, वो मतलब हर जगह से चीज़ों को वो इंक्लूड कर लेता है। तो इसके लिए आपको सब चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो अगर आपको रीजनिंग में दे देता है जैसे कि डिप्थीरिया रिलेटेड है जीवाणु से, तो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड होगा किससे? तो आपने पता है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिसीज़ है, तभी आप वायरस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें फैक्चुअल होती हैं जो आपको पता है, तभी आप उसे कर पाएंगे। उसमें आपको कोई भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बोले थे वर्गीकरण के, कि आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इवन मैंने आपको समझाया भी है, तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज हम टाइप 2 करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर जगह देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन से, चाहे वो यूपीएसआई हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, एवरीवेयर आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस तो 100% देखने को मिलते ही हैं। सो स्टार्ट करते हैं टाइप 2। इसमें क्या बोला गया है आपको? अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले ए वाला पॉइंट देखते हैं तो इसमें बोला गया वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आपको इसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे। इन चारों में एक होगा जो ऑड होगा, यानी कि 3 के रिलेशंस तो एक ही जैसे होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जिसका रिलेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आपने इनको सर्च करना है कि किसका रिलेशन सेम है, किसका रिलेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए वाला देखते हैं तो ए में क्या दिया है आपको? AEGC, AEGC। तो सबकी कोडिंग आपने पता है, ए की होती है 1, ई की होती है 5, जी की होती है 7 और सी की होती है 3। तो कितने कितने का इसमें देखोगे तो +4 हुआ है, +4 +2 और यहाँ पर -4। ठीक है, +4 +2 -4। सेकेंड आप देखेंगे HLNJ। ठीक है, तो H की कोडिंग होती है 8, L की होती है 12, N की होती है 14, J की होती है 10। यहाँ पर देखेंगे +4 हुआ, +2 हुआ, -4 हुआ। तो अभी तक A और B ने सेम रिलेशंस को कैरी किया है। OSBO C ऑप्शन है, तो O का होता है 15, S का होता है 19, V का होता है 22, O का होता है 15। तो आपने देखा यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +3 हो गया। तो ये रिलेशन कैरी नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मींस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक होता है जो तीनों में ही डिफरेंट होता है, चारों ऑप्शन में, तो जो डिफरेंट ऑप्शन होता है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 है इसका, तो इसमें भी आपने रिलेशन देखना है VWXY। तो VWXY का जब रिलेशन देखोगे तो V की वैल्यू होती है 23, W की 23, B की 22, W की 23, X की 24 और Y की 25। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप देखेंगे इसमें कि ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, सेम CEGI अगर हम देखते हैं तो C की 3 है, E की 5 है, G की 7 है, I की 9 है। तो यहाँ पर +2 +2 +2 हो रहा है। C ऑप्शन देखिए KMOQ, K का 12 है, 11 है, M का 13 है, O का 15 है, Q का 17 है, यहाँ भी +2 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा कि इन सब में सेम रिलेशन है, यानी कि +2 +2 का है। जो A है इसमें डिफरेंट रिलेशन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझना है कि किस तरीके का कोडिंग में डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको कोडिंग भी याद होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कोडिंग मैंने करा रखा है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की भी वीडियो देखना। आप इतने क्वेश्चंस कर लीजिए ना कि कोडिंग डिकोडिंग में ए की कोडिंग क्या है, जेड की कोडिंग क्या है, डब्ल्यू की कोडिंग क्या है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। बी है आपका समूह में छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं PQS है, यहाँ पर ATV है, MNZ है। तो इसमें आपने देखना है कि कितने में
कैसे कैसे अल्फ़ाबेट्स लिए गए हुए हैं। तो ऑप्शन आप देखोगे सी, इसमें 2 कैरेक्टर्स जो हैं 2 अल्फ़ाबेट हैं वो स्मॉल लेटर में हैं, बाकी एक ही कैपिटल है। बाकी सब में आप देखेंगे कि इन सब में 2 लेटर हैं जो कि कैपिटल हैं और एक है जो स्मॉल लेटर में है। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सी है ऑप्शन इसमें स्वर तथा व्यंजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें देखना है कि कितने व्यंजन हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में आपको एक वॉबल्स मिलेगा 2 कॉन्सोनेंट, सी में भी आपको एक वॉबल 2 कॉन्सोनेंट, डी में भी आपको एक वॉबल 2 कॉन्सोनेंट और बी में आपको कोई भी वॉबल्स नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको वॉबल और कॉन्सोनेंट भी देखकर क्वेश्चंस को करने होते हैं। डी है अक्षरों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे WJWYO है। ठीक है, तो WW 2 बार आया है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे ACAZV हो गया, क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे METET हो गया। तो इसमें भी आपने देखा कि अक्षर कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। WW रिपीट हुआ है, AA रिपीट हुआ है, यहाँ पर EE रिपीट हुआ है या TT रिपीट हुआ है, या हाँ EE या TT रिपीट हुआ। बट अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए आपको ये समझा रही हूँ कि कितने टाइप आपके माइंड में आ सकते हैं, ये आप जरूर देखिए। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑन द स्पॉट आपके माइंड में नहीं आने वाला। आप इतने टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नाउ ई है अक्षरों की आकृति पर आधारित। ठीक है, जैसे ए आप देखेंगे, एन देखेंगे, एफ देखेंगे, ई देखेंगे। ठीक है, तो सब में कितनी और कितनी रेखाएं हैं। तो ए में अगर हम देखेंगे तो ए में 3 रेखाएं हो गई, एफ में 3 रेखाएं हो गई, एन में 3 रेखाएं हो गई, जबकि ई में 1 2 3 4 लाइन हो गई। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बट वहाँ पर दिमाग नहीं काम करेगा कि ए एफ एन ई इसमें क्या है, क्या करें हम ऑप्शन। ठीक है, ना वॉबल्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, ना कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है, ना कोडिंग के अकॉर्डिंग बन रहा है, तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आपको याद रखना ये अक्षरों की आकृति पर भी है कि इनमें कितने लाइन्स का यूज किया गया है। अक्षरों की संख्या पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सब में आप देखेंगे 3 कैरेक्टर्स हैं, बट इसमें सी में आप देखेंगे 4 कैरेक्टर हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सार्थक निरर्थक शब्दों पर आधारित प्रश्न भी हो जाएंगे। मीन्स कुछ के तो मीनिंग बन रहे होंगे, कुछ का मीनिंग नहीं बन रहा होगा। जैसे सियर का कोई मीनिंग नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और समझ लीजिए, टीयर का मतलब आंसू, बियर का मतलब पहनना, फियर का मतलब डर। तो ये तीनों जो है मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, जबकि सियर कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इसको अपने माइंड में सेट करते चलना है। टाइप 3 होता है संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें हम नंबर्स देखेंगे, इसके पहले हम अल्फ़ाबेट देख रहे थे। इसमें है आपका अंकों के वर्ग या क्यूब पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये तीनों जो हैं वो स्क्वायर हैं किसी ना किसी के। 484 22 का स्क्वायर हो गया, 361 19 का स्क्वायर हो गया, ये 17 का स्क्वायर हो गया। पर 444 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर 441 होता तो ये 21 का स्क्वायर हो सकता था, बट 442 दिया हुआ है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को ज़रूर याद रख लें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने बहुत हेल्प करनी है। क्लियर। अंकों के योग पर आधारित। अब इसमें आप डिजिट्स जो भी दिए हैं इनको प्लस करिए, तो 3 के वैल्यूज सेम आ रहे होंगे या मिलते जुलते आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ उनमें कॉमन क्वालिटी होगी और एक होगा जो डिफरेंट होगा। 5 + 2 + 7 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 + 2, ओके, इसको ऐसे करना है आपको, 5 + 2 = 7। ठीक है, तो 5 to 7 आ गया। 6 + 3 = 9, ये 6 3 9 हो गया। 2 + 4 = 6, 2 4 6 हो गया। तो ये 3 आपने देखा कि एक रिलेशन शो कर रहे हैं। जबकि अगर हम इनको देखेंगे 3 5 6 को, तो 3 + 5 हमारा 8 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा इन दिस गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सी है, ये है डिविजिबिलिटी पर आधारित प्रश्न। जैसे 42 है, 63 है, 84 है, 108 है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें से कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे जिनके फैक्टर सेम होंगे। जैसे ये आप देखेंगे कि 21, ठीक है, 21 2 जा 42 होता है। ठीक है,
24 टाइम पर देखेंगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है। 21 3 देखेंगे तो 63 हो जाएगा, बट 100 इसका कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है सम विषम और रूढ़ संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11, 13 और 17 हैं। तो 11, 13 और 17 अभाज्य संख्याएं हो गई, तो सी इसकी अभाज्य संख्या नहीं हुई, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई है अंकों के बढ़ते या घटते क्रम पर आधारित प्रश्न। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 1 3 + 1 4 हुआ, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इसमें आप देखोगे 3 + 2 + 2, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हुआ। इसमें आप देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है। बट सी अगर आप ऑप्शन देखें तो सी में 4 + 1 5 तो हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में सेम क्वालिटी है, इसमें जो भी डिजिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि सी में डिजिट इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल 31 देखेंगे तो आपने यहाँ पर सेम रिलेशन देखना है, 9 + 2 9 - 7 - 6, यानी कि यहाँ पर आपने देखा डिक्रीज हो रहा है। 9 से कम है 7, 7 से कम है 6। फिर बी ऑप्शन 6 से कम है 4, 4 से कम है 3। फिर सी ऑप्शन 7 से कम है 5, 5 से कम है 4। बट अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो 5 से कम 3 तो है, बट 6 जो है 3 से ज़्यादा हो गया, तो इसका इनवैलिड ऑप्शन हो जाएगा डी। एफ है, ये है अंकों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न, यानी कि अंकों के रिपीटिशन हो रहे हैं यहाँ पर। इसमें देखोगे तो 3 रिपीट हुआ, इसमें 4 रिपीट हुआ, इसमें 2 रिपीट हुआ है। जबकि अगर हम सी ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। जी ऑप्शन है 117 और 39 है, 164 और 41 है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, कुछ अन्य प्रकार की उदाहरण हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 13 3 है, तो 3 3 सब में आना चाहिए फिर, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं 3 से 39 3 करो तो कितना होगा, देखो यहाँ पर 9 है ना, तो 9 से किसको मल्टीप्लाई करो कि 7 आ जाए लास्ट में, तो 9 3 होता है, 9 3 जा 27 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करिए, 2 9 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 + 2 11, 117 आ गया, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए 41 3 जा अगर हम करते हैं तो 3 1 जा क्या होगा, 3 1 जा 3 होगा, 3 4 जा 12, 123 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 164 है, ठीक है। इसी तरीके से सी देखिए 66 है, 66 को 3 टाइम करिए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 + 1 19, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो आप देखेंगे तो डिफरेंट है, बाकी सब जितने भी नंबर दिए हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका आंसर आ जा रहा है, लेकिन बी ऑप्शन ऐसा नहीं है। 34वां नंबर देखेंगे 14 और 9 है, ठीक है। तो 14 9 जा अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो क्या मिल रहा है 126। फिर 17 8 जा हमें क्या मिल रहा है 136। 42 3 जा हमें मिल रहा है 126। 21 6 जा हमें मिल रहा है 126। तो कहीं ना कहीं 3 ऑप्शंस में हमको 126 मिल रहा है, जबकि बी ऑप्शन में हमें 136 मिल रहा है, इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपको बताया है ये है कि टाइप 2 और टाइप 3 किस टाइप्स के हैं, कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, इसको डिस्कस किया है, ठीक है। इनके बेस पर एक्सरसाइज है आपका, जो कि एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, टोटल इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 83 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।